हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, हिंदी की वर्कशीट आज हम करेंगे। तो चलो बच्चों, वर्कशीट को पहले ये पढ़ लेते हैं। हमको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चाँद, तारे, फल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चाँद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुँह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें बोला गया है जब हम बचपन में थे तो हमें कैसे हर चीज़ से लगाव होता था, चाँद, तारे, फल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधों से। कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसकी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये रहे कविता। फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। झर रहे झरने हंसी के उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों की चीर नभ पर और धरती रात रानी के सजाने लगी है। यह हरी घाटी हवा से बात करके महमहाने लगी है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे बज रहे वर्षा में मादल, आंजती वातायनों की चितवनों से सांझ काजल और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। यह हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। सब पिटारा देखो, यहाँ पे दुकुल का मतलब क्या था? दुकुल का मतलब था महीन कपड़ा, चीर का मतलब क्या था? कपड़ा, और मादल का मतलब यहाँ एक शब्द आया था ऊपर, मादल है ना, उसका मतलब था डोल या पखावज की तरह का बाजा, ढोल या बाजा। ठीक है। आंजिती का मतलब अंजन या काजल लगाना, वातायन का मतलब छोटी खिड़की। ठीक है, ये थी हमारी कविता। अब इस कविता से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हवा से कौन बात कर रहा है? झरना, हरी घाटी, बादल या तूफान? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई है, यह हरी घाटी हवा से बात करके लहलहाने लग गई है। कौन सी? हरी घाटी। तो इसमें क्या आएगा? हरी घाटी आएगा। ठीक है, खा आएगा, खा। यहाँ पे का लिखा हुआ है लेकिन इसे खा कर लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखो, नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? हरी चादर जैसा, रेशमी दुकुल जैसे बादल, नदी के पानी जैसा, तूफान में कालिमा की तरह। देखो, नभ या आकाश पर किस तरह का वस्त्र ढका हुआ है? तो देखो यहाँ पे झरने हंसी हैं उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पार और धरती रात रानी की सजने लगी है। क्या? रेशमी दुकुल जैसे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? रेशमी दुकुल जैसे बादल। इसमें भी क्या आएगा? खा आएगा, खा इसका भी सही है। प्रसन्न होकर झरना क्या कर रहा है? जो झरना है वो प्रसन्न होकर क्या कर रहा है? तो देखो, झरना प्रसन्न होकर हंस रहा है और तूफान से मिलकर स्वर पैदा कर रहा है। ठीक है, ये होगा तीसरे का उत्तर। और यहाँ पे देखो प्रश्न नंबर 4 है, वो क्या कह रहा है? नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगा? तो बच्चों, हरी घाटी नदी की बात सुनकर चहचहाने लगी। ठीक है, ये था इसका चौथा प्रश्न। अब जो यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, नदी स्वर कहाँ से निकल रहा है? तो बच्चों, स्वर कहाँ से निकल रहा है? तूफान से स्वर निकल रहा है। ठीक है। प्रश्न 6 है, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती, पेड़ों के झंडे। देखो क्या हुआ कि इस पंक्तियों का भाव यह है कि धरती की सुंदरता में जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरह के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो हवा के कारण झंडों की तरह लहरा रहे हैं। और धरती पे जब धीरे धीरे रात हो रही है तो कैसा लग रहा है? उसमें से एक अजीब सी, एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। आपको उसका आंसर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का मन आपको कब करता है? तो देखो बच्चों, ये आपको खुद लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दूं
कि जब वातावरण साफ हो, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जब वातावरण साफ हो और प्रकृति सुंदर दिख रही हो, पेड़ पौधे सुंदर दिख रहे हो, तब आपका मन करता है, आप ये लिख सकते हैं। और आखिरी और 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो नदी का पर्यायवाची होगा वो होगा तटनी, वाहिनी, दरिया। और हवा का होगा पवन, समीर, वायु। और बादल का होगा, यहाँ बादल के लिए हो जाएगा मेघ, घटा, जलद। और धरती के लिए भू, धरा और पृथ्वी हो जाएगा। तो बच्चों ये था इसका आंसर। और बच्चों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वर्कशीट की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप आने वाली वर्कशीट की वीडियो मिस कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।